काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर ऑप्शन स्ट्रेटजी क्रिएट कैसे करनी है रोमैटिक में और किस तरह से हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन की देखिए बहुत सी स्ट्रेटजी तो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी स्ट्रेटजी किस तरह से बनेगी। तो देखिए एक वीडियो में तो मैं सारी की सारी स्ट्रेटजी आपको नहीं बता पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक स्ट्रेटजी से, जो कि है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो चैनल के ऊपर जाके आप यहाँ पे एक वीडियो है ऑप्शन स्ट्रेटजी विद लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रैडल करके, आपको ये दिख जाएगा एक थंबनेल। इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसमें आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रैडल होता क्या है, लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल। इसके बाद आपको इजी रहेगा यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाने में, क्योंकि इसके बिना आपको स्ट्रेटजी समझ में नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे ऊपर आई बटन के ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो का, तो चाहे तो आप पहले इस लिंक को देख लीजिए, उसके बाद दोबारा इस वीडियो पे आके आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्ट्रैडल बनाने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको सबसे पहले रोमैटिक के डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी आप देख सकते हैं ऑप्शन के पेज पे हूँ, तो मैं एक बार शुरुआत में चलता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जब आप रोमैटिक में लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्रेटजीज के बटन पे क्लिक करना है। स्ट्रेटजीज के बटन पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे माई स्ट्रेटजीज के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेटजीज आपकी होंगी तो यहाँ पे आपको शो करेंगी। यहाँ पे आपको क्रिएट स्ट्रेटजी के बटन पे पहले तो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए इस तरह का आपके पास पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आपको ऑप्शन की स्ट्रेटजी बनानी है, तो सिंपली आपको चले जाना है ऑप्शंस के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रैडल स्ट्रेटजी, तो स्ट्रैडल एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैडल दोनों तरह के स्ट्रैडल आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन के ऊपर, तो इस तरह का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। स्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अभी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का ऑप्शन मिलता है ऑप्शंस के लिए। निफ्टी का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। फ्यूचर के अंदर आपको यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन भी मिलने लगेगा। तो उसके बाद निफ्टी के ऑप्शन के ऊपर भी आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर रखा है। अगला ऑप्शन आता है लॉन्ग या शॉर्ट का। अब ऑप्शन के अंदर आपको पता है लॉन्ग स्ट्रैडल होता है और शॉर्ट स्ट्रैडल होता है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉल और एक पुट को बाय करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लॉन्ग सिलेक्ट करेंगे। वही अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते तो उसके अंदर आपको एक कॉल और एक पुट को शॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम लॉन्ग स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कॉल और पुट। तो एक लेग आपको कॉल के साथ बनानी है और एक लेग आपको पुट के साथ बनानी है। तो पहले मैं कॉल वाली लेग यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए आपके क्वांटिटी आती है, आपको कितने लॉट में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 25 रहने देता हूँ, मतलब कि एक लॉट। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास आता है स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन। अब यहाँ पे अगर तो आप इसको 0 कर देते हैं तो ये एट द मनी की कॉल आपकी उठाएगा। वहीं अगर आप यहाँ पे एटीएम प्लस करते हैं तो ये आउट ऑफ द मनी जाएगा। एटीएम प्लस करेंगे तो 100 आउट ऑफ द मनी, फिर एटीएम प्लस करेंगे 200 आउट ऑफ द मनी, फिर एटीएम प्लस करेंगे 300 आउट ऑफ द मनी। इसी तरह से अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं -100, -200, -300, तो ये आपका इन द मनी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम एटीएम से बना लेते हैं। एटीएम पे आप 0 रखेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास परसेंटेज और पॉइंट्स, मतलब कि आपको टारगेट और एसएल अपना परसेंटेज में देना है या फिर पॉइंट्स में देना है। तो ज्यादातर लोग पॉइंट्स के अंदर ही देते हैं यहाँ पे अपना एसएल और परसेंटेज। तो यहाँ पे पॉइंट्स से आपको बना के दिखा रहा हूँ। पॉइंट्स हमने क्लिक कर दिया। टारगेट हमने दे दिया यहाँ पे समझ लीजिए 50 पॉइंट्स का, और एसएल आपने दे दिया यहाँ पे 25 पॉइंट्स का, मतलब कि 1:2 की आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे बन गई। ये आपकी सिंगल लेग है। अब इसके अंदर ये आपकी कॉल की लेग तो बन गई स्ट्रैडल की। अब आपको एक लेग यहाँ से और ऐड करनी है, और यहाँ पे आपको सिंपली देखिए बैंक निफ्टी रहेगा, अगला ऑप्शन लॉन्ग ही रहेगा। यहाँ पे कॉल की जगह आपको कर देना है पीई, मतलब कि पुट। सी की जगह पीई मतलब पुट। तो एक लेग हो गई आपकी कॉल की, एक लेग हो गई आपकी पुट की। क्वांटिटी सेम रहेगी। यहाँ पे आप एटीएम रखेंगे। इसके बाद अगर आपको अपना कोई कस्टम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर भी ट्रेड करना है, ये तो आपका एट द मनी हो गया। समझ लीजिए आपको मार्केट चल रहा है 31,100 पे और आपको 31,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट लेना है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखिए वो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटो पे चलेंगे। ऑटो पे करना आसान रहता है, मार्केट ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है आपका एटीएम क्या चल रहा है, ओटीएम क्या चल रहा है, तो उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होती है सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम एटीएम लेके चलेंगे और यहाँ पे भी हम करेंगे पॉइंट्स, और इसका टारगेट भी हम 50 कर देते हैं और यहाँ पे 25 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी लेग्स तैयार हो गई हैं अपनी स्ट्रैडल की। स्ट्रैडल स्ट्रेटजी आपकी बन चुकी है लॉन्ग स्ट्रैडल की। ओके, तो स्ट्रैडल आपको यूज कहाँ करना होता है? सबसे पहले तो आप इसको डेली के मार्केट में यूज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये आप उसी दिन यूज करेंगे जिस दिन आपको लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव आ सकता है, या फिर मार्केट में कोई न्यूज है, या फिर कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा आपका। तो यहाँ पे आपको स्ट्रैडल के अंदर प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट आपका 100 से 150 पॉइंट की रेंज में या 100 से 200 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा ऊपर नीचे, तो आपकी लॉन्ग स्ट्रैडल की दोनों लेग्स के अंदर प्रीमियम का डीके आएगा और आपको वहां पे लॉस रहना पड़ेगा। तो याद रखिएगा इस स्ट्रेटजी को आपको सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब मार्केट में कोई न्यूज हो, या आपको पता हो कि कल का मार्केट या फिर आज का मार्केट
एक डायरेक्शन के अंदर जाने वाला है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपको लगती है। वैसे मार्केट में प्रोबेबिलिटी का गेम है, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में आज क्या होने वाला है। तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी को लोग थर्सडे को यूज करते हैं, क्योंकि थर्सडे को प्रीमियम्स काफी कम होते हैं और थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो बैंक निफ्टी के मूवमेंट का चांस रहता है। तो ये आपका बन गया स्ट्रैडल। अगला ऑप्शन आता है आपके पास स्टार्ट ट्रेड आफ्टर का, कि आपको ये जो ट्रेड लेना है इसके अंदर आपको कितने टाइम पे लेना है, 9:15 मार्केट स्टार्ट होते ही लेना है या फिर 9:20 पे लेना है आपको, तो किस टाइम पे लेना है आपको यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ लीजिए आपने 9:15 की जगह 9:20 दे दिया टाइमिंग, तो यहाँ पे जो आपका ट्रेड है वो 9:20 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी उस टाइम पे कॉल और पुट का प्राइस चल रहा होगा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और यहाँ पे आपके साथ है नो न्यू ट्रेड आफ्टर, कि 15:15 के बाद आपका कोई भी ट्रेड होगा, 3:15 के बाद शाम को आपको कोई भी ट्रेड नहीं होगा। ये पहले से डिफॉल्ट सेटिंग है इसके अंदर, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड 11 बजे के बाद ना हो, 12 बजे के बाद कोई ट्रेड ना हो या 2 बजे के बाद कोई ट्रेड ना हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना टाइम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ 15:15। तो सिंपल सा तरीका है आपका एक स्ट्रेटजी क्रिएट करने का। उसके बाद देखिए आप इसके अंदर जाएंगे स्ट्रेटजी नेम के ऊपर और यहाँ पे लिख देता हूं मैं लॉन्ग स्ट्रेडल, और यहाँ पे हम कर देंगे इसे क्रिएट स्ट्रेटजी। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रेटजी आपकी क्रिएट हो गई है। 9:20 के ऊपर आपकी एंट्री होगी और एटीएम आपका सिलेक्ट होगा कॉल और पुट का 25-25 क्वांटिटी। यहां से उसके बाद आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जो भी आपका ब्रोकर है। यहाँ पे आप करेंगे, जैसे जीरोधा है मेरा, जीरोधा में क्लिक कर दिया मैंने, और इसके बाद मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको जैसे अपने पॉइंट्स में मैंने आपको दिखाया था वहां पे आपने एसएल और टारगेट भरा है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं कि आपका मैक्स प्रॉफिट समझ लीजिए आपने 1000 रुपीज रख दिया कि 1000 रुपीज जैसे ही आए आगे पोजीशन कट ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं। मैक्स लॉस के अंदर आप समझ लीजिए आपको सिर्फ 500 रुपए का लॉस चाहिए कि 500 रुपए जैसे ही जाए आपकी पोजीशन वहां से कट जाए, तो यहाँ पे आप मैक्स लॉस भी अपना भर सकते हैं। और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मैक्स ट्रेड के अंदर आपको 1 ही रखना है, क्योंकि आप स्ट्रेटल स्ट्रेटजी कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं है आपकी कि आपका रिवर्स सिग्नल पे आपका दोबारा ट्रेड होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई रिवर्स सिग्नल नहीं होता। यहाँ पे सीधे आपका एसएल हिट होगा जैसे आपकी पोजीशन जो है वो कटेगी। तो यहाँ पे आप एक एंट्री रखिए, और अगर आपको दोबारा एंट्री लेनी है तो उसके बाद दोबारा से स्ट्रेटजी क्रिएट करके आप दोबारा से एंट्री इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आप इसको डिप्लॉय करेंगे तो ये स्ट्रेटजी देखिए आपके सिस्टम में यहाँ पे डिप्लॉय हो गई है। अब यहाँ पे आप इसको चाहे तो लाइव चला सकते हैं, चाहे तो पेपर ट्रेड पे चला सकते हैं। पेपर ट्रेड पे चलाने के लिए इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये पेपर ट्रेड के अंदर आपका ये स्ट्रेटजी इनेबल हो जाएगी। और इसके बाद आपको मॉर्निंग में कुछ नहीं करना है, डैशबोर्ड के ऊपर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल कनेक्ट करना है। टर्मिनल कनेक्ट करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जीरोधा का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जीरोधा मैंने पहले से ओपन कर रखा है, तो ये डायरेक्टली आपका कनेक्ट हो गया। इसने आपसे कोई भी आईडी पासवर्ड यहाँ पे नहीं मांगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जीरोधा का अकाउंट पहले से ओपन है। तो अगर ये अकाउंट ओपन नहीं होता तो जीरोधा का आईडी पासवर्ड मेरे से यहाँ से जरूर मांगता और मैं उसे फिल करता, तब मेरा जो टर्मिनल है यहाँ पे कनेक्ट होता। उसके बाद आपको मॉर्निंग में ट्रेडिंग इंजन यहाँ पे स्टार्ट कर देना है 9:20 से पहले पहले, ताकि आपकी स्ट्रेटजी सही टाइम पे एग्जीक्यूट वहां पे हो जाए। और सुबह मॉर्निंग में 8 बजे के पहले आपको अपना इंजन स्टार्ट नहीं करना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये बात तो होगी आपकी लॉन्ग स्ट्रेडल की। तो अब स्ट्रेडल की बात कर ही रहे थे, शॉर्ट स्ट्रेडल की बात भी कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी में चलते हैं हम। अब स्ट्रेटजी के अंदर देखिए ये आपकी हो गई लॉन्ग स्ट्रेडल। अब हम यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट स्ट्रेटजी पे जाता हूँ और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फिर से ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे 2 लेग्स पहले ऐड कर लेता हूं मैं। बैंक निफ्टी कॉल 25, यहाँ पे लॉन्ग की जगह हमने शॉर्ट कर देना है। और यहाँ पे एटीएम 0, यहाँ पे परसेंटेज की जगह पॉइंट्स में हमने डाल देना है। टारगेट आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल आपको सिर्फ बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको शॉर्ट कर देना है कॉल 25, यहाँ पे भी एटीएम, और यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50। अब लॉन्ग स्ट्रेडल तो मैंने आपको बता दिया था किस लिए यूज होता है, जब मार्केट में मूवमेंट आना हो आपको पता है। और शॉर्ट स्ट्रेडल कहां पे यूज होता है, जब आपको पता है कि मार्केट आज रेंज बाउंड जाने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल में मेन यही डिफरेंस है कि आपको लगता है कि मार्केट आज एक ही रेंज में, मतलब 100 से 150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे मूव करने वाला है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेडल का यूज कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल अपोजिट है लॉन्ग स्ट्रेडल से। लॉन्ग स्ट्रेडल में हमें देखना होता है कि मार्केट एक अच्छा मूव दे, शॉर्ट स्ट्रेडल में हमें देखना होता है कि मार्केट एक अच्छा मूव ना दे। तो इस चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि लॉन्ग स्ट्रेडल आपको किस कंडीशन में यूज करना है और शॉर्ट स्ट्रेडल किस कंडीशन में यूज करना है। तो ये बात होगी आपकी स्ट्रेडल की। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको ट्रायंगल कैसे बनाना है। ट्रायंगल के अंदर आपकी जो एटीएम वगैरह है, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करना होता है, वो कैसे करना होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में, जब ट्रायंगल का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उससे पहले मुझे बनाना पड़ेगा कि ट्रायंगल क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया ये वाला वीडियो, कहां गया मेरा वीडियो, 1 मिनट रुकिए। ये वाला जो वीडियो स्ट्रेडल का, तो ऐसा एक वीडियो पहले मैं ट्रायंगल का बनाऊंगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे ट्रायंगल अपना बना सकते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रेडल के बारे में। बहुत सिंपल सा है, याद रखिएगा।
फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपका रोबोमेटिक पे अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं रोबोमेटिक के अंदर। यहाँ पे 7 डेज का आपको ट्रायल मिलता है, आप अपनी ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं अगर आपका एलिस ब्लू का अकाउंट है। और अगर अभी तक आपका एलिस ब्लू के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप मेरे थ्रू एलिस ब्लू का अकाउंट खुलवा सकते हैं और रोबोमेटिक के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।